अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेक्चर दूंगा आपको माइक्रो कंट्रोलर 8051 बाय स्कॉट मैकेंजी। इस बुक का चैप्टर 2 है जिसमें हार्डवेयर समरी के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। और हार्डवेयर समरी में इसने जो चीज़ बयान की है वो ये है कि 8051 में जो डिटेल है वो ये है, उसकी समरी में मोस्टली यही है। कहता है 4K की रूम होगी और 128 बाइट का रैम होगी, 4 पोर्ट्स होंगी जिसमें 8 पिन होंगी और इसी वजह से उसने 8 बिट आईओ पोर्ट कह दिया, यानी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। कहता है 2 16 बिट के टाइमर होंगे और सीरियल इंटरफेरेंस होगी, यानी सीरियल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और हम इसके साथ एक्सटर्नल मेमोरी कोड यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी अटैच कर सकते हैं जो 64K तक सपोर्ट कर सकता है। उसके अलावा इसमें 210 बिट एड्रेसेबल लोकेशंस हैं जहाँ पे हम मेमोरी स्टोर कर सकते हैं और इसकी स्पीड 4 माइक्रोसेकंड है। आगे जो चीज़ एक्सप्लेन की है उसमें ये समरी बयान की गई। क्या बयान किया गया है उसमें ये समरी बयान की गई है कि 8051 या ये वाली सीरीज़ और इस सीरीज़ और इन माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे इसमें तो कितने 4K की रोम है और इसमें रोम नहीं है, जबकि इन सब की जो स्पेस है वो 128 बाइट्स की है, जबकि 52 से लेके इस सीरीज़ में 256 की यानी डबल बाइट्स हो जाती हैं। इसमें 2 टाइमर हैं इनमें और इनमें 3 टाइमर हो जाएंगे। आगे देखें डायग्राम जो मेंशन की गई है, इस डायग्राम में उसने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है किसका, कंट्रोलर का, 8051 कंट्रोलर का, जिसमें उसने ये 4 पोर्ट्स शो करवाई हैं और इसके अलावा जो उनसे हैं ये एक्स्ट्रा पिन्स हैं जो आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कहता है हम यहाँ पे 2 पिन्स ऐसी होंगी जहाँ पे हम सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं और 2 टाइमर 8051 में है, लेकिन अगर 8052 या दूसरे में जाए तो तीसरा टाइमर भी हमें अवेलेबल होगा। रूम की एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा रैम के बारे में भी सारी डिटेल मेंशन है, यानी 52 में इसकी रैम इंक्रीज़ कर दी जाती है 51 से। कहता है इसके अलावा अदर रजिस्टर मिलेंगे और इंटरप्ट कंट्रोलर मिलेगा, यानी हम किसी भी चीज़ को अनन फनन बंद कर दें। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, इसने यहाँ पे माइक्रोवेव की एग्जांपल दी है कि जैसे ही आप माइक्रोवेव ओवन का डोर ओपन करते हैं तो साथ ही वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। उसकी वजह ये है कि एक इंटरप्ट डायरेक्टली कनेक्ट होता है CPU से और उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको क्लोज़ कर दो। ये क्रिस्टल है और ये ऑसिलेशन है कि किस स्पीड से वो काम करेगा। क्रिस्टल एज अ कनेक्ट होता है उसकी रनिंग के लिए। कहता है आगे पिन के ऊपर वो एक्सप्लेन करने लगा है। कंट्रोलर को रन करने के लिए हमें जो कंट्रोलर की 40 नंबर पिन है उसको पॉजिटिव यानी VCC से कनेक्ट करना पड़ेगा और 20 नंबर पिन को ग्राउंड करना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर पोर्ट 0 8 बिट पे कंसिस्ट करती है, यानी इसकी 8 पिन्स हैं और ये 2 पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से ड्यूल पर्पस कहा गया है।
क्यों कहा गया है? एक तो ये एड्रेस बस और डाटा बस दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, यानी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के साथ। यानी अगर हम कंट्रोलर की मेमोरी इंक्रीज़ करना चाहें तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ? एक्सटर्नल मेमोरी के साथ, जो 64K की है या होनी चाहिए। इससे ज़्यादा को वो सपोर्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट पोर्ट जो सी है पोर्ट 1 है। ये सिंपल आईओ पोर्ट है, यानी इसमें हम इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्ट 2 भी ड्यूल पर्पस के लिए है। एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि इसको आईओ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनपुट आउटपुट के लिए इस पोर्ट को यूज़ किया जा सकता है। दूसरा ये हाई बाइट्स ऑफ एड्रेस बस है, जो एक्सटर्नल मेमोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड पोर्ट जो सी है वो स्पेशल पोर्ट है। इसकी हर पिन दूसरी से हर 2 पिनें आपस में पेयर बनाती हैं। जैसे कि ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए है, ये 2 टाइमर हैं और ये 2 इंटरप्ट हैं और ये 2 पिन्स ट्रांसफ़र ऑफ डाटा और रिसीवर ऑफ डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी के लिए। अगर थर्ड टाइमर यानी 8052 यूज़ करें तो उसमें ये दोनों पिनें हमें तीसरा टाइमर देती हैं। ये 2 पिन्स हमें यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए कि कंट्रोलर को की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, यानी 12 मेगाहर्ट्ज़। अगर 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हो तो ALE की फ्रीक्वेंसी 1/6 हो जाती है। किसकी? इस टोटल कंट्रोलर की। पिनों के नाम ये मेंशन किए गए हैं, यानी सबसे पहले हमारी पोर्ट 1 आएगी, यानी 1 2 लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक। फिर 8 के बाद आएगी 9 नंबर, वो ये वाली पिन है 9 के बाद पोर्ट हमारे पास तीसरी शुरू हो जाएगी जो 17 तक जाएगी। 17 के बाद 2 क्रिस्टल की पिनें आएंगी और फिर 20 वाली ग्राउंड है। 21 के बाद हमारी ये वाली पोर्ट शुरू हो जाएगी और 28 तक जाएगी। 28 के बाद 29 आएगी। ये पिन हमारे इसलिए यूज़ करते हैं जब हम इसको हाई करें तो कंट्रोलर डाटा एक्सटर्नल मेमोरी से लेता है। 29 30 ये ऑसिलेशन की है कि कितने साइकिल के लिए डाटा वो बाहर से लेगा और कितने साइकिल के लिए नहीं लेगा। ये वाली पिन भी एक्सटर्नल मेमोरी के लिए है। हम वक्त और ये रीसेट की पिन है। हम ये सारी डिटेल आगे जाके बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। यहाँ पे मैंने जस्ट समरी एक्सप्लेन की है आपको। आगे जाएं तो ये डिटेल मेंशन की हुई है इसमें। मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे उसने पोर्ट 3 की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि पिन 3.0 और 3.1 पे क्या होगा, सीरियल पोर्ट से डाटा रिसीव और ट्रांसमिट किया जाएगा। अगली 2 पिन एक्सटर्नल इंटरप्ट किए हैं और उससे अगली 2 टाइमर इंटरप्ट किए हैं या टाइमर किए हैं और इससे अगली 2 एक्सटर्नल मेमोरी की हैं कि हमने मेमोरी पे राइट करना है या रीड करना है। और इससे अगली 2 थर्ड टाइमर है जो 8052 से बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए ये आ गया प्रोग्राम स्टोर अनेबल, जो हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि कब हम कोड कहाँ से और कौन सा लेंगे। ALI, EA, रीसेट
ऑन चिप ऑसिलेशन, जो कि हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हमने कितने मेगाहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी क्रिएट की है या क्रिस्टल यूज़ किया है। इससे आगे देखा जाए तो पावर कनेक्शन, यानी उसको 5 वोल्ट की हम सप्लाई दें, वो भी डीसी, और जो कि 40 पिन पे है, और 20 पिन को ग्राउंड करें तो हमारा 8051 कंट्रोलर रनिंग पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद आईओ पोर्ट स्ट्रक्चर, तो आईओ का स्ट्रक्चर कैसा है। पोर्ट के स्ट्रक्चर के हवाले से जो डायग्राम मेंशन है वो उसने अगले पेज पे बनाई हुई है, यानी 2.4 डायग्राम ये है, ये वाली, ये है 2.4 डायग्राम जो पोर्ट के हवाले से है। अगर हम इसमें 8051 में कोड एंटर करते हैं जिसे राइट लैच कहते हैं, तो आउटपुट में हमें यहाँ पे मिलेगा तमाम पोर्ट्स इंटरनली पुल अप हैं स्वाय पोर्ट 0 के, जिसको हम एक्सटर्नली पुल अप करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है इसके अंदर वो ये है कि ड्राइवर की कैपेसिटी है 4L, लो पावर स्कॉची TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक लोड फॉर पोर्ट 1, 2 एंड 3, जबकि पोर्ट 0 पे जिसकी डिटेल ई पॉइंट पे है आखिर में, कहता है एक्सटर्नली पुल अप करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करती। दूसरे अल्फाज में अगर मैं चंद चीज़ें कंट्रोलर के साथ अटैच कर दूँ और कोई कोड एंटर ना करूँ, तो उसकी वर्किंग कंडीशन ऐसी होगी कि मसलन मैं यहाँ पे क्रिस्टल लगा दूँ, इसको पुल अप कर दूँ, VCC दूँ, ग्राउंड दूँ, तो मैं पोर्ट पे तमाम पोर्ट 1, 0, 1, 2, 3 पे क्या चीज़ें मिलेंगी, स्वाय 0 के सारी की सारी इंटरनली पुल अप होंगी, यानी तमाम पे 5 वोल्ट मिलेगा हमें स्वाय इस पोर्ट 0 के। सो हमें इसे एक्सटर्नली पुल अप करना पड़ता है, यानी बाहर से VCC दे के ये काम करती है, अदरवाइज़ ये वाली पोर्ट 0 बिल्कुल काम नहीं करेगी। अगले पॉइंट पे आए तो मेमोरी ऑर्गेनाइजिंग है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो डायग्राम है ये ऑन चिप ऑसिलेटर की है, जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि इस डायग्राम को इस पॉइंट के बाद आना चाहिए था। ऑन चिप ऑसिलेटर इनपुट, इसकी डायग्राम है, इसने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है 2.3 फिगर, और ये डायग्राम यहाँ पे आ गई है। जबकि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की जो डायग्राम है वो ये है, यहाँ पे 8030 के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि उसके साथ हमें एक्सटर्नल मेमोरी अटैच करनी पड़ती है, और एक्सटर्नल मेमोरी को 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें कोड मेमोरी और डाटा मेमोरी है। दोनों की स्पेस 0 से लेके 4F तक है, जबकि ऑन चिप में मेमोरी कितनी है 0 से लेके F तक। ये सिर्फ स्पेस किसके लिए हम एक्सप्लेन की गई है, 8031 के लिए। जबकि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल देखें तो बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की गई होंगी। पहले उसने पहले पैराग्राफ में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि कंट्रोलर कंप्यूटर की तरह नहीं है जिसमें CD एंटर की जाए या राइट किया जाए या कुछ और किया जाए, या उसकी हार्ड डिस्क या डिस्क ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कहता है। उसके बाद उसने जो चीज़ अगले पैराग्राफ में एक्सप्लेन की है वो क्या है कि 8051
कि हम मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं 64K तक, जबकि नेक्स्ट उसने बयान किया है कि 8051 और 8052 की इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट करती है, और उस पे उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है किन चीज़ों में। कहता है जनरल स्पेस ने पर्पस स्टोरेज, बिट्स, जनरल मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बिट एड्रेसेबल स्टोरेज, रजिस्टर बैंक, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। कहता है दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आगे एक्सप्लेन किए हैं, वो कहता है रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट आर द मेमोरी मैप एंड accessible like any other memory location, और stack resides within the internal RAM। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन 8051 और 8052 में। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल उसने यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि ये क्या है, मेमोरी कैसे डिवाइड की गई है। जैसे यहाँ पे वो बयान कर रहा है कि मेमोरी स्पेस 0H से लेकर 1F तक रजिस्टर बैंक की है, और बिट एड्रेसेबल रैम जो सी है वो 20H से 2FH है, और जनरल पर्पस रैम जो सी है वो है 30H से 7FH है, और स्पेशल फंक्शन को इतनी स्पेस दी गई है। ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी गई हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाली डायग्राम। ये भी सारी चीज़ें हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कहता है 0 से लेके 1F तक, जिसमें डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्स हैं 0 से लेके R7, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। उसके बाद आता है बिट एड्रेसेबल लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन आप यूज़ करते हो, कहाँ से लेके 20 से लेके 30H तक। उसके बाद आता है जनरल पर्पस 30 से लेकर 7H तक। ये सारी बिट की एड्रेसेस हैं। यानी मैं अगर कहता हूँ जी बिट एड्रेसेबल लोकेशन में 27 बाइट एड्रेस की क्या लोकेशन होगी या बिट एड्रेस क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ 7 बिट पे क्या पोजीशन होगी उसकी। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आगे जाके। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये स्पेशल फंक्शन का रजिस्टर्स से एक्सप्लेन किया है कि उनकी पोजीशन क्या है। यहाँ पे ये सारे स्पेशल फंक्शन मेंशन कर दिए गए हैं, ये सारे के सारे। मैं इसको रेज कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइन सही नहीं लगी थी। ये सारे के सारे स्पेशल फंक्शन एक्सप्लेन किए गए हैं, और एक एक करके ये सारे आप डिटेल से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आखिर में डी पॉइंट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी कि वो कैसे काम करते हैं। मैं आपको उसका भी व्यू दिखा देता हूँ। मेरे पास जो PDF की फ़ाइल है उसमें इस बुक को नामुकम्मल शो करवाया गया है, आखिरी पॉइंट्स स्किप कर दी गए हैं। मैं उनकी स्नैप्स लेके अपलोड कर दूंगा, और वहाँ पे आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज़ें बयान की जा रही हैं। मेरा ये लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें मैं जनरल पर्पस रैम से स्टार्ट करूँगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि ज़्यादातर कोड जो इस बुक में मेंशन है वो सारे के सारे असेंबली लैंग्वेज में है, और जो बहुत डायरेक्ट होती है और थोड़े से वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।